हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर रैंक कंपैरिजन के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन आर्मी के कैप्टन रैंक के इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में कौन सा रैंक होता है। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर के इक्विवेलेंट रैंक इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में कौन सा रैंक होता है। सो इस टाइप के सवाल डिफरेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस में पहला जो ऑफिसर रैंक होता है ये आपके इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट का होता है, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर का होता है और इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट का होता है। ये रैंक्स इंडियन आर्म फोर्सेस में सबसे पहला ऑफिसर रैंक होता है। नेक्स्ट जो रैंक है ये आपका इंडियन आर्मी में कैप्टन, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट और इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट का होता है। अगला जो रैंक है इंडियन आर्मी में ये आपका होता है मेजर का, उनके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में होता है स्क्वाड्रन लीडर का और इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर का होता है। नेक्स्ट जो रैंक है इसमें इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का, इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर और इंडियन नेवी में कमांडर का होता है। अगला जो रैंक आता है इंडियन आर्मी में कर्नल का, इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन और इंडियन नेवी में कैप्टन का होता है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर कैसे ज्वाइन करते हैं उसके बारे में जानना है, या इंडियन एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप के डिफरेंस के भी जानना है, या इंडियन नेवी में AA, SSR और MR के बीच के डिफरेंस को जानना है, इनके वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन सब वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगला जो रैंक है इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर का होता है, इंडियन एयरफोर्स में एयर कोमोडोर का होता है और इंडियन नेवी में कोमोडोर का होता है। ये रैंक इंडियन आर्म फोर्सेस में 1 स्टार ऑफिसर रैंक है। नेक्स्ट जो रैंक्स है ये आपका इंडियन आर्मी में मेजर जनरल, इंडियन एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल और इंडियन नेवी में रियर एडमिरल का होता है। ये इंडियन आर्म फोर्सेस में 2 स्टार ऑफिसर रैंक्स है। अगला जो रैंक्स है इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल का, इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल का और इंडियन नेवी में वाइस एडमिरल का होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस में ये 3rd हाईएस्ट रैंक होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस में 3 स्टार ऑफिसर रैंक है। नेक्स्ट जो रैंक है ये आपका इंडियन आर्मी में जनरल का, इंडियन एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल का और इंडियन नेवी में एडमिरल का होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस में ये 2nd हाईएस्ट रैंक होता है और ये इंडियन आर्म फोर्सेस में 4 स्टार ऑफिसर रैंक है। नेक्स्ट जो रैंक है इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल का, इंडियन एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट। इंडियन आर्म फोर्सेस में ये सबसे हाईएस्ट रैंक होता है और ये इंडियन आर्म फोर्सेस में 5 स्टार ऑफिसर रैंक है। ये रैंक सेरेमोनियल या वॉर टाइम रैंक है। साथ में इंडियन आर्म फोर्सेस में एक न्यू रैंक ऐड हुआ है जिसे हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कहते हैं। सो ये रैंक आइडर एक इंडियन आर्मी के जनरल या इंडियन एयरफोर्स के एक एयर चीफ मार्शल या इंडियन नेवी के एडमिरल, इन 3 में से एक बनते हैं। अगर आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के रैंक्स और इंसिग्निया को और डिटेल में जानना है देन इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां पर जाके इन सब वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर रैंक कंपैरिजन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आते हैं प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।